हमारे यहाँ ये मर्यादा थी कि लड़का लड़की का शादी फिक्स हो जाती थी कि इसी लड़की से शादी होनी है, इसी लड़के से शादी होनी है। फिर भी जब तक शादी ना हो जाए तब तक दोनों का मिलना अमर्यादित है। क्यों जी? सही है। शादी जब हो जाए तभी आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब मिलना मतलब आप साथ में अकेले रह सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में तो शादी के पहले ही वो घूमने चले जाते हैं, लड़का लड़की कहां कहां जाके फोटो खिंचा के आ जाते हैं। हाँ, तो आज जो फैशन के नाम पर अश्लीलताएं हो रही हैं ना, ये समाज के लिए आने वाले, अभी तो ठीक है, आने वाले समय में ये सब चीजें बहुत हानिकारक हो जाएंगी। और देख लेना, समय की डिमांड, समय फिर ये कहेगा कि ये सब बंद करो। अभी शुरू हो रहा है, फिर बंद होने की आवाजें उठेंगी, क्योंकि ये सब गलत है। हमारे यहाँ तो मर्यादाएं जो हैं वो मर्यादा यही कहती हैं कि जब तक आपके पति आपके गले में मंगलसूत्र मंडप के नीचे बैठकर विधिवत विवाह ना हो, तब तक विवाह जब तक नहीं हो जाता, जब तक मंगलसूत्र आपकी मांग नहीं भर दी जाती, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है। जब आपका विवाह हो जाए, जिससे विवाह, वो पुरुष, इस धरती पर केवल एक पुरुष है ऐसा जो आपके शरीर को पत्नी के अधिकार से टच कर सकता है। और यदि आपको 17 लोग पत्नी के अधिकार से टच करके चले जाएं तो फिर आप क्या रह गई? हमारे यहाँ 2 स्त्रियां होती हैं। पहली होती है एक पतिव्रता। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जिसको सब छू के चले जाएं वो? बोलो मेरी माँ। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जिसे सब छू के चले जाएं वो, या जिसे केवल पति ही स्पर्श करे वो? बोलो, आप बताओ। जो एक होती है पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति के लिए होती है। श्रृंगार किसके लिए करती है पत्नी? पति के लिए। सजना किसके लिए? पति के लिए। संवरना किसके? पति के लिए। पति के लिए है तो वो तो पतिव्रता है, जो सिर्फ पति के लिए सजती, पति के लिए रहती। और अब आप बताओ कि आजकल जो कुछ लड़कियां पढ़ना लिखना तो अच्छा है, पढ़ो खूब, लेकिन आजकल जो कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे हैं जो शादी के पहले कुछ लड़कियों के साथ रहने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। हाँ, लिव इन, कोई कुत्ता बिल्ली वाला। हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली रहते हैं लिव इन में। लिव इन मतलब क्या? कुत्ता। जिसे देखा उसी तरह मुंह उठाए चल पड़ा, उसी के साथ रहने लग गया। ये तो सब कुत्तों वाले संस्कार हैं, हम इंसानों वाले नहीं हैं। और आज का इंसान वही बन रहा। इंसान बनाया था भगवान ने, मनुष्य बनाया था, पर वो कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। सोच घटिया होती चली जा रही है। अब आप समझो कि कोई लड़का आपसे कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। पढ़ाना लिखाना अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो आजकल की लड़कियां या लड़के बहुत सारे पुरुषों के साथ रहती हैं, अब बताओ क्या ये जब शादी होगी तो क्या ये पतिव्रता स्त्री कहलाने के योग्य होंगी? आप किसी से मत पूछो, आप अपने से पूछो कि आपने यदि अपने पति के अतिरिक्त आपके शरीर को किसी दूसरे पुरुष ने टच किया है तो क्या आप पतिव्रता लायक हैं? आप जवाब हमें मत दो, अपने आप को दे दो। यदि आप पतिव्रता हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को तो ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। पतिव्रता माता अनुसुईया, माता सीता, माता सावित्री जो पति को ले आई,
यमपुरी से। पतिव्रता नारी श्रेष्ठ स्त्री होती है, तो आप अपनी बेटियों को श्रेष्ठ स्त्री बनाओ, श्रेष्ठ नारी बनाओ। वैश्या ना बना देना। चरित्र की पूजा होती है हमारे देश में। यदि आपके पास पैसा बहुत है और चरित्र नहीं है आपके पास, तो आप भले पैसे वाले हैं, चरित्र नहीं है, तो हमारा जो देश है, पैसे की तो पूजा होती नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सोने की लंका है रावण की, पर चरित्रवान नहीं है वो रावण, चरित्रहीन है, तो भले पैसा वाला है, उसके पुतले जलाए जाते हैं। सोने की लंका का राजा है। और राम जंगल में 14 साल घास की झोपड़ी में गुजारा किया। पहनने को चरण पादुका तक नहीं थी, खाने को बढ़िया 56 भोग तक नहीं थे, लेकिन चरित्र था, तो आज घर घर मंदिर बना करके उनकी पूजा की जाती है। पूजा किसकी हो रही है? चरित्र की। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश किसकी पूजा करता है? राम चरित्र। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? राम चरित्र मानस। क्या लिखा है? राम चरित्र श्रेष्ठ जिनका, उनकी पूजा होगी। जिनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है, वो पूजा का एक होगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ खूब, पर चरित्रवान बनाओ। बेटों को पढ़ाओ लिखाओ खूब, चरित्रवान बनाओ। और आजकल की युवा पीढ़ी चरित्र से गिरती चली जा रही है, याद रखो इस बात को। और ये केवल आप लोगों की लापरवाही है।